अब आज की जो आपके टाइम के समाज में और आज के समाज में एक विचित्र किस्म का परिवर्तन हुआ है। तो अगर इसको देखते कैसे हैं आप, क्योंकि आप तो पूरी दुनिया देख रहे हैं, तो इधर जो एक नया चेंज हुआ, पहले था कि लोग पढ़ जाएंगे, लोग शिक्षित हो जाएंगे, समाज में बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो ये कैसे देखते हैं, इसी पे आपके विचार? देखिए, ये प्रगतिशील अवनति है, हम इसको हिस्सा कहते हैं। पढ़ लिख करके लोग शिक्षित हो रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग सदुपयोग न होकर के दुरुपयोग हो रहा है। उसके पीछे हमारा जो मानना है, उसके पीछे ये है कि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, तो आज की जो युवा पीढ़ी हमारे यहाँ है वो बेरोजगारी से इतना त्रस्त है कि अब उसको दो चीजें धाराएं होती है। एक तो ये होता है कि अपने ढंग से हम कैसे अपनी जीवन या जीविका चलाएं। दूसरा ये होता है कि और लोग कैसा कर रहे हैं, हम उनकी तरफ बढ़ें। एक तरफ प्रतिस्पर्धा है और एक तरफ है कि हमारे पास कुछ है नहीं, तो उसको कैसे हम अपना पेट पालें। तो मन में दो दुविधाएं हैं हमारे युवा वर्ग में, ये दो दुविधाएं हैं हमारे हिसाब से, मैं ऐसे आकलन करता हूं। और ये दुविधाएं जो हैं, तो एक तो चूंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो उसको कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में तो एम्प्लॉयर का क्या हाथ है वो रहेगा। एम्प्लॉयर में एम्प्लॉयमेंट में क्या हाथ रहेगा, ये इसकी बात है। और दूसरा एरिया जो है वो जो प्रतिस्पर्धा की बात है कि भाई हमारे पास भी जैसे दूसरे के पास है वैसे हमारे पास भी रहे। तो ये दो दुविधाएं हैं। दुविधा ये नहीं है कि प्राप्त करने की दुविधा है, अप्राप्त की दुविधा है, जिसको हम कह रहे हैं कि प्रगतिशील अवनति है। ये हम प्रगतिशील विचार तो रखते हैं, पढ़ लिख लिए, सब कुछ कर लिए, अब अवनति इसलिए है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नंबर वन। और उस एम्प्लॉयमेंट का जो रीजन है, जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो प्रतिस्पर्धा में बदलता जा रहा है। तो हमारे पास जब नहीं है तो हम एक दूसरे से छीनना चाहते हैं। तो छीनना उससे होता है, एक होता है जो छीनने में समर्थ हो, दूसरा है जो के पास है उससे छीनना। तो जिसके पास है वो तो ज्यादा बलवान है, और जिसके पास नहीं वो छीनना चाहता है। ये दो परिजनदाएं हैं, इसका ये प्रभाव है हमारे इस प्रगतिशील अवनति में। तो ये इसमें मॉरलिटी भी बहुत काम करती है। जब किसी के पास भोजन नहीं है तो मॉरलिटी देखेगा कि भोजन देखेगा। तो जब पेट खाली रहता है तो मॉरलिटी नहीं रहती है, जब पेट भरा रहता है तभी मॉरलिटी नहीं रहती है। दोनों बातें हैं। पेट भरा है, बहुत है, तो लोभ इतना उत्पन्न हो जाता है कि वो आगे ही उसमें बढ़ता जाता है कि हम क्या और कर लें, हम क्या और कर लें, हम क्या और कर लें। इस तरह से बढ़ोतरी होती जाती है। तो जो प्रगतिशील अवनति है, एक तो कल्चर में, विचार में, संस्कृति में, जो भी है, जो कहिए, वो अवनति होती जा रही है। और हम देख रहे हैं कि अब में ये अब का है। पहले ये बात नहीं थी, भले कम पढ़े लिखे थे, लेकिन आपस में भाईचारा होता था। हर कौम एक साथ मिल करके गांव में रहते थे या बाजार में, शहर में रहते खड़े होते थे, और हर के दुख सुख में
खड़े रहते थे। उसमें कहीं किसी को ये नहीं होता है कि किस धर्म का है, किस जात का है, किस विचार का है, ये नहीं होता था। सब लोग में भाईचारा था, वो इम्पोर्टेंट था। एक दूसरे का सहयोग करना इम्पोर्टेंट था। वो विषमता अब है। तब में जो था, पढ़े लिखे नहीं थे, उसको कहिए कि उनके विचार बहुत वो नहीं थे, बहुत उन्नत नहीं थे, लेकिन उसी में उनका जो कल्चरल फॉर्मेशन था वो इस तरह का था कि वो एक दूसरे को साथ लेकर के चलते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, जिसमें आजकल आज के समय में काफी दुराव हो गया है। एग्जैक्टली, एक बहुत अच्छी बात आपके इसी विचार से कि जो कल्चरल जो ह्रास की बात आप कर रहे हैं, जो सहयोग में और कोऑपरेशन में, आप तो चूंकि जो काफी बड़े हैं तो आपके सामने तो और बढ़िया तरीके का रहा होगा कि जो एक सामूहिकता थी। जैसे पहले लोगों के पास इतनी संपत्ति नहीं थी, पैसा नहीं था, लोग गांव में सामान्य स्थितियों में जिंदा रहते थे, और किसी की छान है, किसी का कुआं है, तो वो सहयोग से, की सहभागिता से उसे बना लेते थे, और उसमें वो बड़ी खुशी खुशी से बनाते थे, कोई दबाव नहीं महसूस करते थे, और जिसका बनाते थे वो बड़ा प्रेम से उसके पास जो रुका चुका होता था उसे खिलाते पिलाते थे। उस संस्कृति का जो ह्रास हुआ है, उसका जो मतलब एक तरह से वो खत्म हो गई है, इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। वो जो देखिए, आपने जो बात करी है, छेड़ी है, ये पुरानी हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारा सहयोग और भाईचारा, ये पुरानी बातें आजकल कोई किसी को बताता ही नहीं है, ना ही कोई किसी को समझाता है, ना समझ में आता है। हकीकत ये है कि मैं आपको बताऊं, मैं तो गांव में रहा था, बचपन मेरा पढ़ाई तक, इंटरमीडिएट तक गांव में ही बीता है। तब तक हम काफी जवान हो चुके थे और ये सब समझते थे। वहां पे आपको बताएं, कुआं होता था, खोदा जाता था, पानी पीने के लिए गांव में कुआं खोदा जाता था। तो कुआं खोदना एक बहुत बड़ा परोपकार का काम माना जाता था। तो जो कुआं जिसके यहाँ खुदवाया जा रहा है वो उसके लिए कम, लेकिन गांव के लिए इतनी बड़ी चीज थी। तो ये एक मान्यता थी, पारंपरिक मान्यता थी कि कुआं खोदने में सबको मदद करनी चाहिए। तो ये एक संस्कृति थी। तो वो समय वो कुएं को खोदते थे, तो कुएं के अंदर से पानी वो मिट्टी निकालना, फिर उसको बहुत घरों में जाता था तो पानी निकालना, ये सारी बातें करते हुए वो सब दिन भर वो खींचते थे। सब अपने आ जाते थे और बड़े प्रेम से घर्रा कहते थे। हाँ, उसको घर्रा कहा जाता था कि वो घर्रा सामूहिक खींचते थे, बिना पैसे का, बिना कोई लेन देन का। ये जो है सामाजिक कार्य समझ करके उसको करते थे, और ये मानते थे कि बहुत बड़ा ही परोपकार है, इससे बड़ा परोपकार और कोई हो नहीं सकता है कि कुआं बन जाएगा तो सब लोग इसमें पानी पिएंगे। किसी को इसमें मना नहीं किया जाएगा कि तुम कौन से धर्म। एक तरह से बड़ा व्यापकता में वो था, किसी की इंडिविजुअल नहीं होता, किसी की इंडिविजुअल नहीं होता। कुआं के ऊपर एक वो क्या कहते हैं, रस्सी रहती थी, और एक घड़ा रखा जाता था, और वो लोटा रखा जाता था। गर्मियों में तो यहाँ तक होता था कि गुड़ तक छोड़ के रखा जाता था कि उधर से राही कोई अगर आ रहा है, मिट्टी के घड़े टाइप, हाँ, उधर से कोई आ रहा है तो अपना पानी का कुएं से निकाल ले, हाथ पैर धोए, और वहीं गुड़ रखा हुआ उसको खा करके पानी पिए। और जनरली उस कुएं के पास में एक पेड़ अच्छा सा रहता था, उसकी छाया में थोड़ी देर बैठता था वो। कोई नहीं पूछता था कि तुम कौन जाति के हो। अगर दोपहर में है, खाने का टाइम है, तो जिसके घर के सामने कुआं होता था उसको जा करके राही
हाँ, राही को अतिथि मानते थे। उसको जाके पूछते थे भाई आप खाएंगे क्या, आप इस समय, तो ये जो उसको पहचानते नहीं है, उसको जानते नहीं है, राही है, लेकिन उसको भी पूछते थे कि भाई आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे, भूखे हैं कैसे हैं। तो उसकी एक हम छोटा सा ये उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो उस समय की सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर था। यस, ये कल्चर था, छोटा सा उदाहरण हमने आपको दिया। और दूसरी बातें होती थी, छान छप्पर, वो सब छपरा छाए जाते थे, ये सब होता था। तो गांव के सारे लोग मिल करके वो छान को, छप्पर को नीचे जमीन पे उसको बनाते थे स्ट्रक्चर, है उसको सब पूरा बना के फिर उठाने का काम होता था। ज्यादा लोगों को बुलाया तो और लोगों को बुलाया जाता था, वो सब उठा करके उसको खड़ा कर देते थे। छप्पर खड़ा हो गया, अब उसके नीचे अपना सब रहते थे। तो सारे लोग मिल करके छप्पर उठाना भी एक परोपकार माना जाता था। तो ये भावना जो बेसिक चीज है, ये अब आज के युवाओं में, आज के समय में, हम युवाओं में नहीं कहेंगे, इस समय में नहीं है। इसका एक लोप हो गया। तो जब भी हमारी बेसिक हमारी आधारभूत संस्कृति का जब विलोप होगा, तब इस तरह के नए नए चीजों का आगाज होगा। अब ये चीज है ही नहीं है कि आपसी सौहार्द क्या होता है, आपसी भाईचारा क्या होता है, एक दूसरे की। अब जब से ये हो गया बंद, तब से न कुआं बनता है, न किसी के छप्पर है, न किसी कुछ है। तो अब सब अपना अपना कर रहे हैं। छप्पर नहीं उठाना है तो भाई वो अपना हाँ सीमेंट सीट या जो कुछ है जो उठा सकता है उसको ले आकर। इससे क्या है कि एक औद्योगिक कल्चर शुरू हो रहा है। हम अपनी जरूरत की चीजें, इसका हम दूसरा सवाल आपसे करेंगे, और ये